जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CTPA की बहुत सारी वीडियोस आपने शॉर्ट्स में देखी होंगी। वो सारी की सारी जो है वो हमने परफॉर्म की हुई हैं ओपन अपना 16 स्लाइस के ऊपर। और अभी मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बता देता हूँ आपको कि जो मेरा परफॉर्म करने का तरीका है वो क्या है, या इसको आप कैसे आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोटोकॉल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपके पास जो भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं आप उसी हिसाब से चलेंगे। आपने स्कैनो ले लेने हैं, अपने डिटेल में स्कैनो लेने हैं। स्कैनो का तरीकाकार आपको पता है, जैसे आप नॉर्मल स्कैन ले रहे होते हैं कि आप एपेक्स ऑफ लंग्स से लेकर मिड लीवर तक आप ले लेते हैं, ताकि आपका जो चेस्ट का एरिया वो सारा इंक्लूड हो जाए। ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो मेरा तरीकाकार है परफॉर्म करने का, आपने स्कैन और व्यू कहाँ पे लगाते हैं, मैं जो लगाता हूँ वो बाइफिकेशन जब हो रही होती है यहाँ पे क्राइना, जब पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आपका ट्रेकिया, इसको क्राइना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसका एस एंड वी जो इमेज है वो लगा लेता हूँ, मतलब कि दो स्लाइसेस यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका श्योर स्टार्ट है। श्योर स्टार्ट में इसका ज़ीरो रखता हूँ, जैसे किसी और वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है कि श्योर स्टार्ट क्या होता है बेसिकली, कि ये आपने मशीन को जब प्रेस कर देते हैं उसके बाद उसका वेट टाइम होता है कि आपने 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद चलाना है। तो हमने क्योंकि CTPA करना है तो हमें किसी भी जगह पे कोई वेट नहीं करना, फ़ौरन स्कैन करना होता है। ठीक है। तो इसको जब हम ज़ीरो रखेंगे तो हमारा जो ही हम मशीन को प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपने वेट टाइम भी ज़ीरो रखना है कि जो ही आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा तो आपने इसको स्कैन को चला देना है। ठीक है। इसको भी ज़ीरो रख दिया आपने। एरिया आपने जो कवर करना है वो बेसिकली आपको पता है डिटेल में, कि जो लंग्स की बेसेस हैं, मतलब बेस ऑफ लंग जो है वहाँ से ये इंक्लूड होना चाहिए, और ऊपर यहाँ तक ये सारा इंक्लूड होना चाहिए एपेक्स तक। बेसिकली लंग्स का एरिया कटना नहीं चाहिए। बहुत नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फास्ट स्कैन चाहिए और फ़ौरन से स्कैन चाहिए। तो एरिया हम इतना ही इंक्लूड करेंगे जितने लंग्स हैं। ठीक है। ये तो सारी बेसिक बातें हैं। इसमें जो सबसे मेन बात है वो मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ कि आपने जो श्योर स्टार्ट और S&V की डिटेल है वो ज़रा आप देख लें। तो CTPA के अंदर हमेशा जो है वो, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने ऐसे करना है कि आपने ऑटो नहीं करना, आपने एक तो मैनुअल करना है इसको। ठीक है जी। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि आपने जो इंटरमिटेंट इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। अगर आप तोशिबा यूज़र हैं तो आप में आपके पास यहाँ से इस तरह की चीज़ आएगी, इंटरमिंटर या स्कैन इंटर स्कैन डिले, आप इसको जी के ऊपर कहते हैं इंटर स्कैन डिले। तो इंटर स्कैन डिले आप इसको ज़ीरो कर दें। ठीक है। या यहाँ से ज़ीरो कर दें आप इसको। ठीक है। या ख़त्म कर दें या ज़ीरो कर दें। और क्योंकि हमने इसको अब ROI वगैरह हमने नहीं लगाना, HU नहीं लगाना, क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं। तो मैनुअल का तरीकाकार से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैनुअल में ये होगा कि जो ही मुझे कंट्रास्ट नज़र आएगा जो ही मुझे कंट्रास्ट नज़र आएगा कहाँ पे, मैं जब आपका स्कैन कर रहा हूँ तो मैंने जो आपको बताया कि ROI जो आपने लगाना है वो क्राइना के पास लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपने। ठीक है। जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे ये आयोटा है, ये भी आयोटा है, और ये जो है मेरा सुपीरियर वेना केव है। अगर आप इसको कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करें, ये गोल सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये आयोटा है, ये भी आयोटा है। अब ये असेंडिंग आयोटा है, ये डिसेंडिंग आयोटा है। ये आयोटा वो है जो हार्ट से निकल कर ऊपर आ रहा है, और ऊपर से आके इस तरह ये आपस में मिलता है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग आयोटा। इसके अंदर कंट्रास्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप CTPA कर रहे हैं, आना कहाँ पे चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। ये क्या है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, इस ट्रंक के अंदर बेसिकली कंट्रास्ट होना चाहिए। तो वो कैसे हम उसको पिक कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे ये जो साथ में चीज़ पड़ी हुई है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, जिसको SVC कहते हैं। तो आपने आपकी, क्योंकि ये वाला इमेज यहाँ पे साथ में नज़र आ रहा होगा, ये वाला इमेज जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो आपको जो ही यहाँ पे कंट्रास्ट नज़र आता है, इस एरिया में आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। नज़र आपकी इधर हो, आपको जो ही कंट्रास्ट नज़र आता है तो आपने क्या करना है कि स्कैन को फ़ौरन शुरू करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्कैन लिखा आता है, आपने नेक्स्ट स्कैन करना है तो आपका स्कैन शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने अपने विजुअल पे करना है। तो जो ही आपको कंट्रास्ट यहाँ पे नज़र आता है तो आपने फ़ौरन
सांस रखवाना है और नेक्स्ट स्कैन कर देना है, आपका जो स्कैन है वो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरमिटेंट वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि 2 सेकंड बाद आपको एक इमेज नज़र आएगी या 2 सेकंड बाद आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा। आपने इसका इंटरमिटेंट ख़त्म किया हुआ है, इंटर स्कैन डिले आपने ख़त्म किया हुआ है। आपको फ़ौरन जो है वो जो ही ये मशीन घूम रही होगी ऐसे ही साथ साथ जो ही कंट्रास्ट आपको नज़र आएगा, आपने नेक्स्ट स्कैन पे क्लिक करना है, आपका मशीन जो है वो चल पड़ेगी और आपका कंट्रास्ट जो है वो पल्मोनरी चंक के अंदर बेहतरीन आएगा। ठीक है, और आपने इसको जो है वो टेक्निक उसकी दूसरी आपने इसको फास्ट पे किया होता है तो तकरीबन 9 सेकंड में ही आपका स्कैन जाएगा। ठीक है, इसमें जो एक और चीज़ है वो ये तो चीज़ आपको समझ आएगी। इसके साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट को भी देख लेते हैं कि कंट्रास्ट आपने कैसे देना है। अच्छा, अगर आपके पास सेलिएंट का इंजेक्टर है तो आप उसके अंदर आप प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं कि आप उसको 2 हिस्सों में कंट्रास्ट दे सकते हैं। यानी कि आप फर्स्ट ये करें कि आप 3.5 के हिसाब से आप उसको कंट्रास्ट दें, उसमें 30 ml आप दें कंट्रास्ट। आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 40 कंट्रास्ट देते हैं तो 11 सेकंड में जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपने 3.5 के साथ 20 ml सलाइन दे दिया और दरमियान में इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहले कंट्रास्ट जाएगा, पीछे सलाइन पुश जाएगी। उसमें ये होगा कि जब आपका कंट्रास्ट 11 सेकंड में जाएगा, स्कैन हो रहा होगा, तो पीछे जो सलाइन आपका आ रहा होगा वो सुपीरियर वेना केवा में सलाइन होगा, तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका बेहतरीन किस्म का जो है वो CTPA इसमें कवर हो जाता है। अगर आप उसके साथ आपने CTPA के साथ चेस्ट भी परफॉर्म करना है तो फिर आप क्या करें कि दोबारा से कंट्रास्ट उसका एक और दे सकते हैं, जिसको आप फ्लो उसका कम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2.5 के साथ आपने अगर 20 ml और देना है तो आप उसमें 20 ml कंट्रास्ट और दे के 10 ml, तो ये टोटल आपका यहाँ से एक तो ये टोटल जो मिलाएंगे तो वो 29 सेकंड बनता है। ये आपका चेस्ट के लिए होगा। अगर आपने CTPA करना है तो उसमें आप ये फ़र्स्ट वाला ही फॉलो करें। ज़्यादा फास्ट अगर आप करेंगे तो उसमें कंट्रास्ट निकल भी जाता है। अगर आप किसी फास्ट मशीन पे कर रहे हैं 32 के बाद 64 पे कर रहे हैं तो आप इसका प्रेशर बढ़ा के 4 भी कर सकते हैं। तो 30 से 40 ml मेरे ख्याल में इनफ होता है आपके लिए। ठीक है, तो 30 से 40 ml आप दें तो ये उसमें बेहतरीन किस्म की, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो कुछ सेकंड्स की है, 8 से 9 सेकंड के अंदर स्कैन करना है आपने, तो वो आपको 40 सेकंड में आ जाएगा। उतना ज़्यादा कंट्रास्ट देने की ज़रूरत नहीं होती कि आप 80 ml 100 ml दें। उसमें ये होता है कि फिर पीछे जो आपका SVC होता है उसमें जो है वो कंट्रास्ट आ रहा होता है तो उसका आर्टिफैक्ट आता है, तो आप 40 ml मैक्सिमम आप दे सकते हैं। ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो 3.5 रखें तो आपके पास CTPA बेहतरीन किस्म का आएगा। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो उसका रीज़न ये होती है कि मैं आपको जो परफॉर्म करके देता हूँ वो यहाँ पे 3.5 के हिसाब से करता हूँ और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। और इसमें ये होता है कि साथ चेस्ट भी अगर होता है तो चेस्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू।